जय हिंद। मैं संतोष प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय का टॉप 40 प्लस एमसीक्यू करेंगे। आप क्वेश्चन को देखते जाइएगा और उसका आंसर कमेंट करते जाइएगा और अंत में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में कौन सी नदी का उल्लेख है? ए अरपा, बी पैरी, सी महानदी या फिर डी शिवनाथ। देखिए, अरपा पैरी के धार यानी दो नदी का उल्लेख तो यहीं पर हो गया। तो एक तो हो गया आपका अरपा और दूसरा हो गया पैरी। देखिए, इसमें चार नदियों का उल्लेख है जिसमें एक महानदी है। आपका ऑप्शन डी शिवनाथ ये नहीं है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इंद्रावती का उल्लेख किया गया है, इंद्रावती नदी का उल्लेख किया गया है। अगला देखेंगे, इस राज्य के लिए पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 था वो लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो ये जो लोकसभा से पारित हुआ वो 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ लोकसभा में। वही 25 जुलाई 2000 को ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था श्री लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 31 जुलाई 2000, बी 9 अगस्त 2000, सी 28 अगस्त 2000 या फिर डी 6 अगस्त 2000। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का जो विधेयक था उसमें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 28 अगस्त 2000, ऑप्शन सी 28 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किया गया। अगला देखेंगे, और देखिए, इस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे 28 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर हुआ और इस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे के.आर. नारायणन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य के जो देशी रियासत थे उन्हें 1 जनवरी 1948 को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिला जुला है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का जो मानचित्र है वो समुद्री घोड़ा से मिलता जुलता है। ये हिप्पोपोटामस इसी तरह से दिखाई देता है, लेकिन ये नहीं है, आपको इसको टिक नहीं करना है एग्जाम में। समुद्री घोड़ा के समान दिखाई देता है छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ भारत का राज्य है कौन से क्रम का? 24, 25, 26 या फिर 27। देखिए, छत्तीसगढ़ जो भारत का राज्य है वो 26वां क्रम का राज्य है। वही 27वां बात करें तो 27, 28 और 29। देखिए, 27 नंबर पर आता है आपका यूके उत्तराखंड और 28 नंबर पर है झारखंड और 29 नंबर पर है तेलंगाना। ये दोनों राज्य भी 2000 में बने थे, ये भी 2000 में बना, ये जो था वो 2014 में बना। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन ए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, बी नए राज्यों के कानून या फिर सी छत्तीसगढ़ गठन अधिनियम या फिर डी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांत की राजधानी थी। तो 1861 में निर्मित जो केंद्रीय प्रांत की राजधानी थी जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर बनी थी वो थी आपकी नागपुर। ऑप्शन सी नागपुर। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया। देखिए, छत्तीसगढ़ जो मुक्ति मोर्चा था वो शंकर गुहा नियोगी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का शुरुआत किया गया था जो कि 1976 में शुरू हुआ था। और ये जो शुरू हुआ था इसका उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ हेतु इसका मुख्य उद्देश्य था। छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया वह हैं ऑप्शन ए सुंदरलाल शर्मा, बी दलपत राम राव, सी माधवराव सप्रे या फिर डी वीर नारायण सिंह। देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले व्यक्ति हैं कवि दलपत राम राव।
1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी। ऑप्शन ए रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा, बी रायगढ़ जिला कांग्रेस समिति द्वारा, या फिर सी दुर्ग जिला कांग्रेस समिति द्वारा, या फिर डी बिलासपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रायपुर जिला कांग्रेस समिति के द्वारा। रायपुर जिला कांग्रेस समिति के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ध्यान से देखिएगा, नहीं है लिखा है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा में 15 जुलाई 2000 को पारित किया गया। देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि कब पारित किया गया था, 31 जुलाई 2000 को, तो ये तो सरासर गलत है। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ, ये राइट है आपका। सी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा में 9 अगस्त 2000 को पारित हुआ, ये भी राइट है। 9 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ। और राष्ट्रपति के द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया, तो आपका 28 अगस्त को, वही इसमें लिखा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग टिक करेंगे, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा में 15 जुलाई 2000 को पारित किया, ये ऑप्शन गलत है। अगला देखेंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य, उस समय तत्कालीन में राज्यसभा के सदस्य थे। इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? देखिए इनके द्वारा, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया था, जो कि 1967 में किया गया था, 1967 में। अगला देखेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? देखिए पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए डॉक्टर खूबचंद ने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, जो कि 1956 में किया था, 1956 में। अगला देखिएगा, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए छत्तीसगढ़ महासभा संगठन कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए छत्तीसगढ़ जो महासभा संगठन था, जिसे डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा गठन किया गया था, वो राजनांदगांव जिला में स्थापित किया गया था। इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के समय जो पंचवर्षीय योजना लागू थी वो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना। छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? देखिए छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख जो था वो सर्वप्रथम खैरागढ़ में हुआ था। खैरागढ़ में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख हुआ था। वही छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले व्यक्ति पूछेगा तो कौन थे? दलपत राम राव जी थे। छत्तीसगढ़ कितने वर्ष मध्य प्रदेश का अंग रहा? देखिए छत्तीसगढ़ जो था वो आपका 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश का अंग बना रहा। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की धारणा सर्वप्रथम किनके मस्तिष्क में उभरी? ए माधवराव सप्रे, बी वामन राव लखे, सी पंडित सुंदरलाल शर्मा, या फिर डी पंडित रविशंकर शुक्ला। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्हें छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार भी कहा जाता है। इन्हीं के मस्तिष्क में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की धारणा जो थी वो उभरी। अगला है, नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसने उठाई थी? ए पंडित वामन राव लाखे, बी ई राघवेंद्र राव, सी पंडित सुंदरलाल शर्मा, या फिर डी पंडित रविशंकर शुक्ला। इसका राइट आंसर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। इनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1939 में कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें उठाया गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वाक्य है? ए विश्वसनीय छत्तीसगढ़, बी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, सी छत्तीसगढ़ियाँ सबले बढ़िया, डी अविश्वसनीय छत्तीसगढ़। काफ़ी लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ियाँ सबले बढ़िया, तो ये जो है वो नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य है। छत्तीसगढ़ राजकीय पशु और राजकीय पक्षी को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया।
ए 4 जुलाई 2001, बी 6 जुलाई 2001, सी 4 अगस्त 2001, फिर डी 5 सितंबर 2001। देखिए इसका राइट आंसर है 4 जुलाई 2001 को राजकीय पशु और राजकीय पक्षी को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया। बात करें हम लोग राजकीय पशु की, तो वो है आपका जंगली भैंसा या फिर वन भैंसा, वन भैंसा। और राजकीय जो पक्षी है वो है आपका पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया। देखिए छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह था उसे राज्य शासन के द्वारा 4 सितंबर 2001 को 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्रदान किया गया। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह शामिल नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है उनमें इनमें से क्या शामिल नहीं है? ए ऊर्जा का प्रतीक, बी नदियों को रेखांकित करती लहरें, या फिर सी गोलाकार आकृति, डी सादगी के साथ जनसेवा। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें सादगी के साथ जनसेवा ये शामिल नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और देखेंगे हम लोग, आप लोग देख सकते हैं इसमें किस तरह से छत्तीसगढ़ की जो प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या क्या शामिल है। इसमें ये जो धान की बालियां भी दिखाई दे रही हैं, अशोक स्तंभ भी इसमें शामिल है, और आपका नीले रंग की विद्युत संकेत ये दिख रही है आपको चार्जिंग के निशान जैसी। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र बनाया गया था। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का जो सर्वप्रथम मानचित्र था वो 1905 में बनाया गया था। अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के संबंध में सुमेलित नहीं है। ए 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, बी 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित किया गया, या फिर सी 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, डी 6 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 6 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित। देखिए राज्यसभा में 9 अगस्त 2000 को पारित किया गया, 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, सूची 1 राज्य निर्माण हेतु संगठित संगठन एवं सूची 2 वर्ष को सुमेलित कीजिए। देखिए 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया था, तो ये हो जाएगा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। इसके बाद है 1946। देखिए 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था, यानी बी हो जाएगा डी ये। इसके बाद है 1956। देखिए 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, बताया था मैंने। इसके बाद है 1976 में हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ये हो गया राइट आंसर। अगला देखेंगे, सूची 1 राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन एवं सूची 2 संबंधित व्यक्ति को सुमेलित कीजिए। शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, या फिर छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, इनमें से किसका गठन किया गया था? तो शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। डॉक्टर खूबचंद बघेल, देखिए डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था। पवन दीवान जो थे इनके द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया था। और ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था। अगला देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किया गया? देखिए संविधान के आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किया गया। देखिएगा अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के नाम या सीमाओं में परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 कहता है, इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब किया गया था? देखिए छत्तीसगढ़ संग्राम मंच जो था इसका गठन किया गया था 1983 में, और इसका जो गठन किया वो थे शंकर गुहा नियोगी। इन्होंने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया 1983 में।
छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार की गायन अवधि कितनी है? 1 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड या फिर 2 मिनट? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 1 मिनट 15 सेकंड। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत जो है अरपा पैरी के धार, उसकी गायन अवधि है 1 मिनट 15 सेकंड। अगला है क्वेश्चन 32, कहता है कि इनमें से कौन सा सत्य है? एक एक कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में 4 नदियों का उल्लेख है, 4 नदियों का उल्लेख है। बी कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में 7 जिलों का उल्लेख है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दोनों ही सही हैं, क्योंकि राजकीय गीत जो अरपा पैरी की धार है उसमें 4 नदियों का उल्लेख है। मैंने बताया था अरपा पैरी के धार यानी अरपा और पैरी महानदी है, अपार महानदी, और इसमें इंद्रावती का उल्लेख है 4 नदियों का। छत्तीसगढ़ के राजकीय इसमें 7 जिलों का भी उल्लेख किया गया है। अगला देखेंगे, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? देखिए रायपुर को जो नगर निगम का दर्जा मिला वो आपका 1967 में मिला। यही से एक प्रश्न और बनता है कि नगर पालिका, रायपुर को नगर पालिका का दर्जा कब मिला? देखिए नगर पालिका बना 1867 में, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य को 1862 में 1862 में मध्य प्रांत का एक प्रशासकीय संभाग बनाया गया। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए संपूर्ण देश यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ 4.11% है। वही बात करें छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल, टोटल छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, ये छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है। एमपी के क्षेत्रफल की बात करें, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो छत्तीसगढ़ है वो है आपका 30.47% है। छत्तीसगढ़ राज्य की सांस्कृतिक राजधानी ए बस्तर, बी बिलासपुर, सी सरगुजा, फिर डी राजनांदगांव। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो है आपका बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित योग आयोग देश के कौन से क्रम का योग आयोग है? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित जो योग आयोग है वो देश का पहला योग आयोग है। अटल नगर रायपुर स्थित भवन एवं उनके नाम सुमेलित कीजिए। मिनी माता भवन, देखिए मिनी माता जो भवन है वो आपका विधानसभा भवन को कहा जाता है मिनी माता भवन, तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन। इसके बाद है इंद्रावती भवन। देखिए इंद्रावती भवन कहा जाता है संचालनाय भवन को ही, यानी बी का हो जाएगा। इसके बाद है महानदी भवन, तो महानदी भवन कहा जाता है आपका ये मंत्रालय भवन को महानदी भवन कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे के संबंध में क्या सही है? एक कहता है कि छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे की चौड़ाई 20 इंच तथा लंबाई 80 इंच है। देखिए ये तो पहला ही गलत है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय गमछे की चौड़ाई 20 इंच है तथा इसकी जो लंबाई है वो आपका 80 ना होकर के 84 है, 84 इंच है। इसके बाद है दूसरा है टसर सिल्क गमछे में बुनकर द्वारा ताने मैफिलेचर सिल्क यान तथा बाने में डाभा टसर यान एवं घींचा यान का उपयोग किया गया है, ये भी राइट है। कॉटन गमछे में ताने में 2/40 काउंट का कॉटन यान तथा बाने में 20 माउंट का कॉटन यान उपयोग किया गया है, तीसरा भी सही है। एक सिल्क गमछे का मूल्य 1,534 रुपये जीएसटी सहित निर्धारित है। सिल्क गमछे की जो बुनाई है मजदूर 120 रुपये प्रति नग है, तो चौथा भी राइट है। कॉटन गमछे का मूल्य 239 रुपये है, ये भी राइट है। जीएसटी सहित प्रति नग निर्धारित है। कॉटन गमछे की जो बुनाई है मजदूर 60 रुपये प्रति नग है, यानी पांचवा राइट है। छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे पर छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा, मांदर, बस्तर के प्रसिद्ध और मुकुट और लोक नृत्य करते लोक कलाकारों के चित्र गोदना चित्रकारी से अंकित किया गया है, 6 भी राइट है इनका। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 1 को छोड़कर सभी सत्य है, यानी 2, 3, 4, 5 और 6। सुमेलित कीजिए चैतुरगढ़। देखिए चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का कश्मीर को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है चैतुरगढ़ को। लाफागढ़ कहा जाता है छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है लाफागढ़ को। इसके बाद साल वनों का द्वीप, ये तो आपका बस्तर को कहा जाता है।
यानी ये हो जाएगा डी का। और छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है आपका राजिम को, ये सी का हो जाएगा। ये हो गया आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।